हेलो नमस्कार माय डियर रैंक फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं प्रैक्टिस पेपर जो पीरियोडिक टेस्ट 1 के लिए होगा। हमारे स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट 1 शुरू होने वाला है, तो मैं जो पेपर यहाँ पे पिछले साल जो हमने दिए थे वही पेपर यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इससे आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से आंसर करना है, उसके बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पीरियोडिक टेस्ट का सैंपल पेपर। तो सबसे पहले ये इस पेपर की जनरल बात करें तो टोटल 25 मार्क्स का पेपर रहता है पीरियोडिक टेस्ट का हमारे यहाँ। वैसे अलग अलग स्कूल का अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिए वो कुछ इस प्रकार से है। 1 to 6 क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क के रहेंगे, उसमें से कोई भी 4 अटेंड करने होंगे। 7 to 11 जो है वो 5 क्वेश्चन है 3 मार्क के हैं, उसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी है उसमें 3 क्वेश्चन लिए हैं 12 to 14, जिसमें कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेंड करना है। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है टोटल। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक सीरीज दिया है, कोड दिया है और कोड के अंदर 2 स्टेटमेंट खाली दिए हैं। राइट स्टेटमेंट टू क्रिएट अ सीरीज स्कूल, असाइन लिस्ट 1 एज इंडेक्स एंड लिस्ट 2 एज डेटा फॉर द इंडेक्स। तो लिस्ट 1 को इंडेक्स लेना है और लिस्ट 2 को डेटा लेना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। स्टेटमेंट टू राइट स्टेटमेंट टू प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ गिवन सीरीज। तो सीरीज का जो डेटा टाइप है वो किस तरीके से प्रिंट करेंगे वो लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको सीरीज क्रिएट करना है। तो सीरीज क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीके से जो कमांड है वो लिखना है। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो सीरीज के लिए सबसे पहले लिखेंगे एस इक्वल टू pd डॉट सीरीज, एस कैपिटल होना जरूरी है सीरीज में। उसके बाद लिस्ट 2 जो है ये देखिए ध्यान से, लिस्ट 1 एज इंडेक्स और लिस्ट 2 एज डेटा। तो डेटा जो है वो डेटा आपको लिस्ट 2 से लेना है। तो पहले डेटा का आएगा, उसके बाद लिस्ट 1 आप कर सकते हैं। तो ये करेंगे तो सीरीज जनरेट हो जाएगा। तो इससे क्या है डायरेक्टली आपका कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, ये करेक्ट है। यहां पर अगर इंडेक्स इक्वल टू करते हैं तो वो भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां करेक्ट रहेंगे। ये आपका एक सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है डेटा टाइप्स प्रिंट करने की बात है। तो डेटा टाइप के लिए आपको सीधा लिखना है एस, अगर सीरीज बना है यहाँ पे नाम दिया है सीरीज का, तो जो क्वेश्चन में नाम दिया है वही यूज करना होगा। क्रिएट अ सीरीज स्कूल, तो स्कूल है तो हम इसको यूज करेंगे स्कूल। तो स्कूल सीरीज क्रिएट हुआ, स्कूल डॉट डी टाइप्स। तो इस तरीके से कर पाएंगे। तो डी टाइप्स जब लिखेंगे तो डेटा टाइप्स यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरीज एंड लिस्ट। तो सीरीज एंड लिस्ट के बीच का डिफरेंस, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाल करके रखे हैं, वो देख लेते हैं। ये आंसर दोनों यहाँ पे आपको दिख गए होंगे। तो इस तरीके के आंसर आपको लिखना है, 1-1 मार्क का रहेगा ये हर एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सीरीज, ये क्या है 1D डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट भी 1D डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन एक डिफरेंस इसमें यह है कि जो सीरीज है उसमें आपको नेस्टेड सीरीज का ऑप्शन नहीं मिलता। मतलब सीरीज के अंदर सीरीज क्रिएट नहीं होगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकता है, नेस्टेड लिस्ट। सेकंड पॉइंट, इट होल्ड्स न्यूमेरिक एज वेल एज लेबल्ड इंडेक्सेस। तो सीरीज में आपको न्यूमेरिक और कोई भी टेक्स्ट वाले वैल्यूज भी मिल सकते हैं एज ए इंडेक्स, जबकि लिस्ट में ये पॉसिबल नहीं है। लिस्ट में सिर्फ न्यूमेरिकल इंडेक्स होता है और वो भी पोजीशन के अकॉर्डिंग आता है। इंडेक्सेस कैन बी स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली। जो इंडेक्सेस है वो आप जनरली बाहर से भी कोई किसी अलग टाइप का इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट में आप स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। इंडेक्सेस कैन बी डुप्लीकेट, इंडेक्सेस आप रिपीट कर सकते हैं, लिस्ट में इंडेक्सेस ऐसे नहीं आएंगे। तो जो भी इंडेक्स है लिस्ट में वो यूनिक है। सीरीज ऑब्जेक्ट्स कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज बट दैट डेटा टाइप इज सेम। डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं लेकिन सभी पर्टिकुलर सीरीज का जो डेटा टाइप है वो कॉमन रहेगा। अगर टेक्स्ट और न्यूमेरिक आप दोनों मिला करके अगर कुछ लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। इट कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। तो इस तरीके से रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सीरीज और लिस्ट के डिफरेंस के बाद ऑब्जर्व द कोड एंड व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इसमें आउटपुट क्या रहेगा वो आपको देखना है। तो पहले कोड ऑब्जर्व कर लीजिए। सीरीज में 10, 20, 30, 40 दिया है। इंडेक्स में दिया है अंकित, मन, श्याम और सागर, इतने नाम है। S1 इक्वल टू 25। तो S1 मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है उसका वैल्यू 25 हो गया और प्रिंट S1 कर दिया। तो ये 20 की जगह 25 आएगा, बाकी एज इट इज आएगा। तो पहले कॉलम में आपको ये सारे इंडेक्सेस लिखना है, अंकित, मन, श्याम, सागर। अंकित के सामने लिखना है 10,
मनन के सामने, मन नहीं है मनन है, मनन के सामने लिखना है 25, श्याम के सामने लिखना है 30 और सागर के सामने लिखना है 40। तो ये पहले का आउटपुट रहेगा। दूसरा फॉर आई इन S1 डॉट इंडेक्स, तो इसके इंडेक्स लिए है लैन आई ग्रेटर देन 4, तो जिसका 4 लेटर से बड़ा नाम है उसका यहाँ पे रेप्लीकेशन हो जाएगा। आई इंटू 2 का मतलब होता है कि इंडेक्स लिया, तो इंडेक्स में तो हमारे पास नाम है, तो जनरली नाम जब हम लिखते हैं तो मल्टीप्लाई होकर के आएगा। तो मल्टीप्लाई का मतलब स्ट्रिंग के साथ होता है रेप्लीकेशन, रिपीट कर देगा। तो हर एक नाम को, जो नाम 4 लेटर से बड़ा है उसको यहाँ पे रिपीट करेगा। तो अंकित ये बड़ा है तो अंकित अंकित आएगा, मनन ये भी बड़ा है मनन मनन आएगा, श्याम ये भी बड़ा है तो ये भी श्याम श्याम आएगा, सागर ये भी बड़ा है तो सागर सागर आएगा। तो सारे आएंगे यहाँ पे, कोई भी स्किप नहीं होगा। चलिए एक बार मार्किंग स्कीम में देख लेते हैं, आंसर स्कीम में। ये तो आंसर की आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो सेम है। और ये अंकित अंकित मनन मनन श्याम श्याम सागर सागर, चलिए ये हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से कोई भी 2 लिखने हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट आउट किए हैं, आप यहाँ देख पाएंगे। सबसे पहले तो क्या होता है डेटा फ्रेम में, तो डेटा फ्रेम में सबसे पहले है आपके पास 2 टाइप के इंडेक्स आएंगे, एक होता है रो इंडेक्स, एक होता है कॉलम इंडेक्स। रो इंडेक्स को आप एक्सिस 0 बोल सकते हैं, कॉलम इंडेक्स को एक्सिस 1 कह सकते हैं। उसके बाद है कि ये स्प्रेडशीट के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों चीजें होती है, तो टेबुलर फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है हर एक वैल्यू को आप रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्सेस कैन बी न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकल, तो जो इंडेक्सेस है ये न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल भी हो सकता है। कॉलम कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, एक कॉलम में एक से ज्यादा टाइप के वैल्यूज इंक्लूड कर सकते हैं। इट्स वैल्यू म्यूटेबल एंड साइज इम्यूटेबल, तो इसका जो है ओके वैल्यू म्यूटेबल एंड साइज इम्यूटेबल है डेटा फ्रेम सीरीज, सॉरी साइज म्यूटेबल जो है वो डेटा फ्रेम और वैल्यू म्यूटेबल भी डेटा फ्रेम है। तो इसमें जो सेंटेंस लिखा है करेक्ट है, मैं सीरीज समझने लगा था इसलिए इम्यूटेबल बोल गया। इट इज अ वैल्यू म्यूटेबल एंड साइज म्यूटेबल, तो वैल्यू भी चेंज हो सकती है, साइज भी चेंज हो सकती है, तो दोनों है। सीरीज जो है वो है आपका वैल्यू म्यूटेबल है पर साइज इम्यूटेबल है, तो वो ध्यान में रखना है। चलिए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे डेटा फ्रेम के। इसके अलावा आपको कुछ पता है तो आप लिख सकते हैं, कहीं पे पढ़ा है या कुछ है, तो ये कॉमन है जो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हैं। नेक्स्ट राइट एनी 4 वेज टू क्रिएट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के कोई भी 4 तरीके लिखना है। सबसे पहला तरीका है कि डिक्शनरी से आप बना सकते हैं। सेकंड है सीरीज से बना सकते हैं। थर्ड आप कोई भी पर्टिकुलर स्केलर वैल्यू लेकर के भी अलग अलग कॉलम में डाल करके बना सकते हैं। फोर्थ है कि अलग अलग टाइप के जो एनडी एरेज होते हैं उसके ऊपर से भी बना सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं। इसके अलावा आप अलग अलग तरीके यूज किए हैं तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए फ्रॉम डिक्शनरी, फ्रॉम एनडी एरे, फ्रॉम सीरीज, फ्रॉम अनदर डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के ऊपर से भी डेटा फ्रेम क्रिएट हो सकता है। चलिए तो ये 4 वे है, आप कोई भी 4 वे यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ये, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम एंड राइट कोड टू प्रिंट द आउटपुट गिवन बिलो। तो आउटपुट जो दिया है वो प्रिंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा वो आपको बताना है। तो पहले 4 2, तो जब भी आप ऐसे टपल फॉर्म में कोई भी आउटपुट देखते हैं तो सीधा इसका रिलेशन है डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट से, और ये एट्रीब्यूट आपको आउटपुट देगा। वो कौन सा है? वो है आपका शेप। तो शेप जब करेंगे तो ये मिल जाएगा। और यहाँ पे 8 है, तो 8 दिया, तो 8 मतलब 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट है। और यहाँ पे 4 एलिमेंट मतलब 4 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये आपका आएगा साइज। तो df डॉट साइज होना चाहिए और df डॉट शेप होना चाहिए, ये दोनों आपके कोड रहेंगे यहाँ पे। df डॉट शेप, df डॉट साइज, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पांडाज, हु इज ऑथर ऑफ पांडाज, लिस्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय पांडाज। तो 3 क्वेश्चन है इसमें, हर एक का एक मार्क रहेगा। व्हाट इज पांडाज सबसे पहले लिख दीजिए। पांडाज इज अ पैनल डेटा सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। इट इज अ लाइब्रेरी डेवलप फॉर डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस के लिए सबसे पॉपुलर जो लाइब्रेरीज है उसमें से एक है अपना पांडाज। हु वाज द ऑथर, तो कौन इसके ऑथर है वो आपको लिखना है। तो ऑथर की बात करेंगे तो वेस मैकिनी है। और डेटा स्ट्रक्चर बात करेंगे तो पॉपुलर 2 है, सीरीज और डेटा फ्रेम, और तीसरा पैनल भी इसमें है। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं तीनों के आंसर। सीरीज आर वैल्यू म्यूटेबल एंड साइज इम्यूटेबल, जस्टिफाई स्टेटमेंट। तो सीरीज में आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, साइज नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों है? तो देखिए पहले 7 का आंसर एक बार वेरीफाई करेंगे। मार्किंग स्कीम साथ साथ में देखना जरूरी होता है। पांडा मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी वो सब लिखा है। ओके चलिए आगे जो है वो देख लेते हैं एक बार फिर से। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम पैनल डेटा सिस्टम, वेस मैकिनी वाज द ऑथर ऑफ
पांडा सही है, पांडा सपोर्ट्स 3 काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 में हमने देखा कि हमें सीरीज के बारे में लिखना है कि वो वैल्यू म्यूटेबल है, साइज इम्यूटेबल नहीं है। तो देखिए क्यों नहीं है, तो सीरीज वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी चेंज एनी टाइम, किसी भी टाइम आप चेंज कर सकते हैं। इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट होता है, नमपाई एरे, तो इसको नमपाई एरे एज ए नमपाई एरे ट्रीट किया जाता है, उसी तरीके से ये होता है स्टोर। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप ऐसे स्टोर करते हैं नमपाई एरे में, तो इसकी वजह से ये इम्यूटेबल बन जाता है, तो सीरीज जो है इम्यूटेबल बन जाता है, तो इसीलिए इसका सारी साइज इम्यूटेबल है, जो भी साइज होगी वो। और साइज इम्यूटेबिलिटी अलाउज मोर कॉम्पैक्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, और जब इम्यूटेबल होगा तो चेंज नहीं होगा तो इसको अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे और बेटर परफॉर्मेंस इससे मिल सकता है। तो ये रीजन है इसके पीछे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट कोड टू क्रिएट फॉलोइंग डेटा फ्रेम, तो सिर्फ डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए कोड बोला है, आपको रो वाइज बनाना है, कॉलम वाइज बनाना है, कोई टेंशन नहीं है, आप कैसे भी बनाएं। तो सबसे बेस्ट तरीका है डिक्शनरी वाला, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना करके रखा है। देखिए पहले डिक्शनरी में कॉलम, तो कॉलम को एज ए की ले लीजिए, कॉलम नेम को, और सारे जो वैल्यूज है उसको लिस्ट में प्रोवाइड करेंगे एज ए वैल्यू, की वैल्यू पेयर में। मैच टू जो है उसमें भी सेम उसी तरीके से किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डेटा फ्रेम में यहाँ हमने डी लिख दिया, अभी इंडेक्स जो है वो देना है, तो इंडेक्स विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, ये सब नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और लास्ट में उसको प्रिंट किया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। अगर लिस्ट को रिप्रेजेंट करके आप बनाना चाहते हैं तो आपको 1 2 3 4 लिस्ट लेनी पड़ेगी रोज के लिए, एक लिस्ट लेनी पड़ेगी कॉलम्स के लिए, और एक लिस्ट लेना पड़ेगा इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, अलग अलग रो के लिए अलग अलग लिस्ट आपको क्रिएट करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, तो कुछ खाली दे दिया है। देखिए ये जैसे मैंने बताया वैसे देखिए, पूरे 3 रो है, तो ये 3 लिस्ट है, मतलब 3 रो है। RI रो इंडेक्स है, CI कॉलम इंडेक्स है। तो डेटा फ्रेम सबसे पहले यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट में आपको लिखना होगा क्या, ये L1 L2 L3 तो लिस्ट में आएगा। सेकंड जो है यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगी RI, तो ये इंडेक्स इक्वल टू RI लिख सकते हैं आप, और कॉलम्स इक्वल टू CI लिख सकते हैं। तो ये तीनों में अलग अलग आएगा। चलिए देखते हैं, आंसर वेरीफाई करेंगे। तो आंसर वेरीफाई में ये है L1 L2 L3 इंडेक्स इक्वल टू RI, कॉलम्स इक्वल टू CI, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये भी डेटा फ्रेम दिया हुआ है, इसके ऊपर से क्या कहने को बोल रहे हैं। तो डेटा फ्रेम दिया है, आपको सीधा क्रिएट का कमांड लिखना है। राइट अ कोड टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D ND एरे, तो ND एरे दिया है, तो सीधा इसको भी आप लिस्ट वाइज कर दीजिए, नेस्टेड लिस्ट में प्रोवाइड कर दीजिए। np.array पहले नंपाई करेंगे इंपोर्ट, उसके बाद nd.array दे देंगे, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा। यहाँ पे कोड देख लीजिए, मैंने बनाया है। इंपोर्ट pandas as pd वो तो आएगा क्योंकि डेटा फ्रेम बन रही है। इंपोर्ट numpy as np ये आएगा। एरे इक्वल टू np.array, तो np.array यहाँ पे दे दिया हमने कि ये है df pd.dataframe arr, तो इस तरीके आ जाएगा और प्रिंट करना है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो सेक्शन सी में है, 4 मार्क के क्वेश्चन का पहला, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो कोड को ध्यान से देखिए, आउटपुट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले LST एक लिस्ट लिया है, एक सीरीज क्रिएट हुआ उसके ऊपर से, पर यहाँ पे pd.series LST into 1, तो लिस्ट को रेप्लिकेट किया है। तो जब भी लिस्ट को रेप्लिकेट किया उसका मतलब क्या है कि 11 22 33 जो है रिपीट होगा, क्योंकि LST into 1 लिखा है तो रिपीट होगा। तो ये जो सीरीज बनने वाला है SCR1, उसमें इस तरीके का आउटपुट मिलेगा 11 22 33 11 22 33, तो 2 बार इस तरीके से आएगा सीरीज में। दूसरा जो है S1 into 2, तो सीरीज 2 क्रिएट किया, S1 into 2 किया और SCR2 को यहाँ पे प्रिंट किया है। तो SCR1 जो हमने देखा इसमें S1 into 2 है, मतलब जो वैल्यू है उसको यहाँ पे 2 करेगा। तो S1 में तो ऐसे ही LST1 का एक लिस्ट बना हुआ है उसका है, तो S1 into 2 मतलब 11 2 जा 22 22 जा 42 33 2 जा 66 ऐसे आएगा। तो 22 44 66 आउटपुट आपका मिलेगा। तो इस तरीके से आउटपुट होगा। चलिए एक बार वेरीफाई करते हैं आंसर को। कभी कभी जल्दबाजी में या बनाते समय कोई अगर मिस्टेक रह जाती है तो इसमें पकड़ में आ जाएगी। चलिए पहले बिल्कुल सही है, इंडेक्स आपको 0 से स्टार्ट करना है। दूसरे में भी 0 1 2 22 44 66 बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बी इसका, रीराइट द कोड
एंड जस्टिफाई द रीजंस फॉर द एरर्स। एरर्स है तो रीजंस बताने हैं। तो पहले इंपोर्ट पांडाज एज पीडी बिल्कुल सही है। पीडी एस ये कैपिटल आना चाहिए, तो हमेशा एस कैपिटल रहता है, तो ये एक एरर है। एस डॉट इंडेक्स में आई स्मॉल रहेगा, इंडेक्स में आई कैपिटल की जरूरत नहीं है, तो ये एक डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट है, वो स्मॉल आएगा। एस 0-2 0-2 करेंगे तो -2 इंडेक्स हमारे पास नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए यहां पे क्या करेंगे, 0 कॉलम रख सकते हैं तो स्लाइसिंग हो जाएगा, या फिर 0 या तो 2 ऐसे रख सकते हैं। एस डॉट टॉल, तो टॉल नहीं होता टेल होता है, तो एस डॉट टेल आएगा, तो टेल में लास्ट वाले 2 रिकॉर्ड आएंगे। तो ये कुछ एरर्स है। आंसर की में वेरीफाई कर लेते हैं एक बार आंसर को। ओके, एस डॉट टेल बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलोइंग एट्रीब्यूट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम के दिए, उसको समझाना है। तो इंडेक्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा इंडेक्स को, वो चाहे इम्प्लिसिट हो एक्सप्लिसिट हो। कोई भी इंडेक्स आपने क्रिएट किया है या तो डिफॉल्ट दे दिया 0 1 2 3 4, तो उसको बताएगा। जब आपके पास 0 1 2 3 4 है तो रेंज इंडेक्स इनटू ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप स्टेप ऐसे आएगा। स्टार्ट 0 होता है, स्टॉप आपका जो लास्ट वैल्यू होता है वो होता है, स्टेप में 1 आएगा डिफॉल्ट में। जब आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो उसका लिस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से इंडेक्स में होगा ही। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है, रिटर्न द इंडेक्सेस विल बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। ये एग्जांपल है, रेंज इंडेक्स ऐसे बताता है, तो इस तरीके से रहेगा। चलिए दूसरा है एनडिम। तो एनडिम हमेशा जब डेटा फ्रेम के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, तो एनडिम जब भी आप करते हैं तो इसमें डायमेंशंस आते हैं तो 2 आएगा। डेटा फ्रेम के साथ हमेशा से आउटपुट क्या रहेगा, 2 रहेगा, ये हमेशा ध्यान में रखिए एनडिम का। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो है साइज। तो साइज विल काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको काउंट करेगा। तो रो इंटू कॉलम इसका आंसर होता है, तो 4/2 का अगर आपके पास है तो 8 साइज रहेगा। नेक्स्ट है एम्प्टी चेक करेगा कि डेटा फ्रेम एम्प्टी है कि नहीं। अपने यहाँ डेटा फ्रेम जो है उसमें डेटा है तो वो फॉल्स आएगा, तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। चले क्वेश्चन 14, इसमें कुछ इस तरीके से डेटा दिया है। अ डेटा फ्रेम शुड बी बैट्समैन, असाइन रो लेवल एज गिवन, असाइन कॉलम लेवल एज 0 नेम, 1 रन्स 2 बॉल्स। तो ऑलरेडी दिया है। और स्टेटमेंट 4 है, राइट स्टेटमेंट ऑफ प्रिंट डेटा फ्रेम। तो ये भी डेटा फ्रेम क्रिएशन है, तो इसमें आपको 0 1 2 ऑलरेडी दिया है, तो वैसे ही बनाना है, क्योंकि कॉलम लेवल नीचे बताया है इस तरीके से करना है। तो लिस्ट या डिक्शनरी यूज कर सकता है, बट यहाँ पे मेंशन किया है कि डिक्शनरी से ही करना है, तो डिक्शनरी से ही करना पड़ेगा आपको, तो हमेशा से ध्यान में रखिए। चलिए एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। डिक्शनरी से क्रिएट करना है, मैंने लिस्ट लिया है, तो ये थोड़ा डिक्शनरी से क्रिएट करता है जब आप इसको, तो यहाँ पे जो भी ये कॉलम लेबल बताया है वो नेम, रन्स और बॉल्स वो की में जाएंगे, और बाकी की वैल्यूज डायरेक्ट लिस्ट में प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से करते हैं। कोड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी सबसे पहले, इसके बाद डी इक्वल टू, और यहाँ पे कॉलम। तो सबसे पहला कॉलम यहाँ पे बताया गया है कि कॉलम लेवल क्या यूज करना है, नेम के अंदर अब जितने भी यहाँ पे नेम रहेंगे वो आ जाएंगे। तो पहले सचिन पटेल, दूसरा नेक्स्ट है यहाँ पे अनिल मेहता, उसके बाद तीसरा जो है वो नाम है अपना पीयूष चौहान, तो मैं 3 लेता हूं, 4 हालांकि है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप एक और ऐड कर सकते हैं। ये खत्म हुआ। दूसरा कॉलम आपका, तो कॉलम नेम क्या है, रन्स, तो दूसरे में कर देते हैं रन्स कॉलन, और लिस्ट में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 92 45 81। चलिए लास्ट कॉलम नेम है बॉल्स, तो बॉल्स यहाँ पे है तो बॉल्स लिखेंगे 56, 58, 61। तो ये डिक्शनरी क्रिएट हो चुका है। अब df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, इसमें d आ जाएगा। इंडेक्स तो जनरली 1 2 3 दिया है तो वही लेंगे। इंडेक्स इक्वल टू 1 2 3 4 ये है, और प्रिंट करने के लिए बोला गया तो प्रिंट कर देंगे। चलिए डेटा फ्रेम, अब नाम डेटा फ्रेम का डीएफ नहीं होना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। तो बैट्समैन MEN है, MAN है। बैट्समैन इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे आ जाएगा
बैट्समैन। तो ये हो गया आपका डेटा फ्रेम। तो इस तरीके से क्रिएट होगा। तो ये है, और प्रिंट कैसे करना है वो भी तो इस तरीके से बना पाएंगे। मैंने यहाँ पे लिस्ट कंसीडर करके डाल दिया है, जबकि इस तरीके से होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए क्लास 12 आईपी के स्टूडेंट्स के साथ जो भी यहाँ पे पीरियोडिक टेस्ट देने जा रहे हैं। और आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसके बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो मैं उसको आपको सॉल्व करके दूंगा। और संडे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आपका भी क्वेश्चन पिक हो सकता है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। और वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो उसका फीडबैक भी वेलकम है, आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के रूप में। तो चलिए मिलते हैं, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।